हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी सार संग्रह, जो आपके महेश बनवाल सर का जो बुक आता है वन लाइनर का, उसी से हम पढ़ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम लोग भारतीय राज व्यवस्था को, यानी इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। इस इंडियन पॉलिटी में भी अलग अलग टॉपिक को आपको कराया गया है। आप अगर जो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन दो चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाना ही न भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो आपके पास पहले पहुंचेगा। किस चैनल पर जो है पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है, सब आपके पास न्यूज आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े राष्ट्रपति को, उसके बाद हम चलेंगे उपराष्ट्रपति पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति पद की आहारता क्या है और किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पद की आहारता यानी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह चर्चा जो है अनुच्छेद 58 में दिया गया है। क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन है। अगला लाइन कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला लाइन कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा जो है प्रस्ताव का अनुसमर्थन होना चाहिए कम से कम। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह निर्वाचन में जो है पात्र नहीं होगा मतदान के लिए। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों के विधान सभाएं जो है भाग नहीं लेता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? तो शर्त यह है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता जो है छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नोट में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह संसद के पास जो है अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, किसी में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का जा सकता है, माने आवाज उठ सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 के द्वारा जो है पुनः निर्वाचन पात्रता की है दिया हुआ है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए, ठीक है, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के द्वारा। अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन सभी को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए अनुच्छेद को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आपका अनुच्छेद दिया हुआ है कि अनुच्छेद 52, इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, यह चर्चा अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया है और वहीं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हता होनी चाहिए यानी क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए जो क्या शर्त होनी चाहिए अनुच्छेद 59 में, और अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की चर्चा है और वहीं अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 में कार्य की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 73 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति को प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाक घर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। चलिए आगे देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारियों की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अधिकारी जो है नियुक्त होता है? पहला प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। दूसरा दिया हुआ है कि राज्यों के राज्यपाल और वित्त आयोग व राज्यसभा और राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद और भी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को, और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को। फिर दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख वार्षिक वेतन जो है 5 लाख है। अगला क्वेश्चन कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। चलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारियों को देख लेते हैं। तो संघ के मंत्री और राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी।
भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकट गिरी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्षों तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला लाइन कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद जो थे पहले, रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 14 नंबर के था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और लाइन में दिया हुआ है नोट में कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 ईस्वी तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति को देख लेते हैं क्या क्या है। तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया है, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया है, और जब दंडादेश मृत्यु दंड हो तो राष्ट्रपति द्वारा यह क्षमादान की इन चीजों में जो है स्थिति होगी, मैंने इन स्थितियों में जो है आपका क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। फिर लाइन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो उपराष्ट्रपति में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है इसमें शामिल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसको देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है अनुच्छेद 63 के द्वारा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन की चर्चा अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में है। अगला अनुच्छेद की अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल 68 में। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69 में और अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है 70 में। अनुच्छेद 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय की चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति देख लिए, क्रम से देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक ये रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्रम याद रखिएगा आप जरूर, ये डेट आप याद रखिए नहीं रखिए, क्रम याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, उसके बाद श्री गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद श्री बी.डी. जति, उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और श्री आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इसके आगे श्री के.आर. नारायणन, के श्री वेंकटरमन हो गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद श्री के.आर. नारायणन, उसके बाद श्रीकांत और श्री भैरव सिंह शेखावत और डॉक्टर हमीद अंसारी, उसके बाद श्री वेंकैया नायडू, और इसके बाद एक और आप याद रख लीजिए, इसके बाद जगदीश धनकर। ठीक है, 14वें क्रम के। तो ये सभी को जो है क्रम से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जगदीश
धनखड़ 14 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस सदन की अध्यक्षता, मैंने किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। चलिए देखते हैं। अब यहां से देख लेते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना कर लेते हैं एक जगह। पहला दिया कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो यह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनके पास होना चाहिए। अगला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं और इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा। अगला कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, मैंने संचित निधि से दिया जाता है उपराष्ट्रपति के वेतन को। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ हम लोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चैप्टर को जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। क्या वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।